3 दिनों के लिए हम यहाँ सौराष्ट्र के जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ राजकोट में और जामनगर में बैठकें करने के लिए यहाँ पर आए हैं। संगठन के सामने क्या चुनौतियां हैं, संगठन की वर्तमान क्या स्थिति है, आने वाले दिनों में संगठन कौन सी गतिविधियां कर रही है, जन सामान्य के सामने कौन सी समस्याएं उन्हें परेशान कर रही है, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारे साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ जो प्रमुखता से विषय हमारे समक्ष आया है वो ये पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से दबाव का तंत्र, खरीद फरोख्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रशासन का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, तमाम ये चीजें जो करते हुए उन्होंने काफी बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय के चुनाव में निर्विरोध चुनाव करने का काम किया। इन परेशानियों को भी हमारे साथियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे समक्ष रखा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पदों पर बैठी है तब तक के हमारे लोकतंत्र की हर इकाई परेशानियों का सामना करेगी। देखो, राम मंदिर का शिलान्यास पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को, राम मंदिर का उद्घाटन पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को, राम मंदिर का निर्माण पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। तो वहां पर अगर लूट हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के अलावा और किसी पर डालना क्या ये मुनासिब होगा? भारत के प्रधानमंत्री जी को मुल्क के तमाम लोगों को बताना होगा कि इस तरह की लूट राम मंदिर में किस तरह से हुई, और सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर नहीं तो बड़ी मछली पर हाथ डालने की हिम्मत उन्होंने जुटानी चाहिए। पहला ज वरसादमां समग्र गुजरातमां भारतीय जनता पार्टीनो भ्रष्टाचार, प्री मोन्सून कामगीरीना नामे जे गैरवहीवट थयो, भ्रष्टाचार ने सरकारनी गुनाहित बेदरकारी सामे आवी छे। जे रीते वरसादनी शरूआतमां ज आखा गुजरातमां पहला ज वरसादमां रસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા, अनेक जग्याए मोटा भूवाओ पड्या, अनेक जग्याए ब्रिज तूट्या। ये भाजपनो भ्रष्टाचार आज खुलीने बहार आवी रह्यो छे। जे रीते छेल्ला 2 દિવસની अंदर खास करीने सूरत शहेरमां जे वरसाद थयो અને સરકારની ગુનાહિત બેદરકારીને કારણે, એમના ભ્રષ્ટાચારને કારણે ભોગ સુરતની જનતા બની છે। આજે ઠેર ઠેર અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા, અનેકના ઘરો ડૂબ્યા, અનેકના માલ મિલકતને નુકસાન થયું, વેપાર ધંધાના સ્થળોને નુકસાન થયું અને છેલ્લા 2 દિવસમાં 9 જેટલા લોકોના મોત થયા। આજે સુરતની પરિસ્થિતિ છે એના માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ત્યાં કોર્પોરેશનના ભાજપના સત્તાધીશો અને આ ડબલ એન્જિન સરકારના નેતાઓને વહીવટ જવાબદાર છે। ઠેર ઠેર ગેરકાયદેસર બાંધકામો થયા છે, મંજૂરી વગરના બાંધકામો થયા, ઠેર ઠેર ખોટા રીતે પોતાના માનીતાઓને લાભ કરાવવા માટે બાંધકામો થયા અને આજે એનો ભોગ સુરતની જનતા બની રહી છે। ત્યારે ખૂબ વિપરીત પરિસ્થિતિ છે, કરુણ પરિસ્થિતિ છે, અનેક લોકોના મોત થયા છે। ત્યારે સરકારને પણ કહીએ છીએ કે તાત્કાલિક રાહતની કામગીરી કરાવે, જે પણ અસરગ્રસ્તો છે એને સહાય અપાવે। અમે અમારી કોંગ્રેસની તમામ ટીમને પણ કામે લગાડી છે કે જ્યાં પણ લોકો દુઃખી છે, તકલીફમાં છે, એને મદદરૂપ થઈએ। સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ સાથે મળી અને બધી જ રાહત કામગીરી કરવાની અમારા કોંગ્રેસ પરિવારના બધા જ કાર્યકરો, આગેવાનો ત્યાં કામે લાગ્યા છે। પણ જે સુરતની સ્થિતિ થઈ છે એના માટે સરકારની ગુનાહિત બેદરકારી, ગેરવહીવટ અને ભ્રષ્ટાચાર જવાબદાર છે।